हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मृदा जल प्रबंधन पढ़ रहे थे। उसी का हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो छूटा था मृदा जल का वर्गीकरण। ये छूटा था हम लोग का टॉपिक। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ परेशानी थी, कुछ समस्या थी, इसलिए वीडियो बनाने में लेट हुआ। तो हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा जल का वर्गीकरण। मृदा जल को मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मृदा जल के गुणांकों को जल या पर्याप्तता को आधार मानते हुए मृदा जल को क्रमशः भौतिक एवं जैविक वर्गीकरण के रूप में नियमानुसार वर्गीकृत किया गया है। मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। पहला है आर्द्रता ग्रही जल, दूसरा है कोशीय जल। आर्द्रता ग्रही जल का मतलब ये हुआ कि आर्द्रता मतलब क्या? आर्द्रता का मतलब ये हुआ कि जैसे नमी, जैसे कि वर्षा नहीं बरस रहा है तब भी वो ये आर्द्रता हो रहा है। मतलब आर्द्रता मतलब क्या? कोहरा पड़ रहा है, शीत पड़ रहा है या नमी उसको मिल रहा है, हम लोग उसको आर्द्रता कहेंगे। अब केशीय जल, केशीय जल उसको कहते हैं जैसे कि वो ज़मीन के अंदर हो, उसी को हम लोग केशीय जल करते हैं। गुरुत्वीय जल या मृदा जल का वर्गीकरण। आवश्यकता से अधिक जल, पर्याप्त जल, अप्राय जल। इस वर्गीकरण में मृदा जल के जिस तनाव को विद्यमान रहता है इसके आधार पर जल का वर्गीकरण किया गया है। इन तनावों को गुणांकों के नाम से भी जानते हैं। पहला आता है आर्द्रता ग्रही जल, जैसे कि मैंने बताया था। आर्द्रता ग्रही जल वह जल सम्मिलित है जो आर्द्रग्रही गुणांक उपस्थित हो। यह जल 31 वायुमंडलीय तनाव या इससे अधिक तनाव पर भूमि में विद्यमान होता है। यह जल ठोस, तरल, अंतःपृष्ठों एवं बहुत पतली परत के रूप में होती है एवं बहुत सख्ती से चिपकी होती है। जल यह परत 3 से 10 पानी के अणुओं के परत के अणु आपस में सघनता से चिपके रहते हैं। अत्यधिक दबाव के कारण अतरल रूप से होते हैं, जो ठोस अंतःपृष्ठ पर दबाव 10,000 वायुमंडलीय तनाव के बराबर होता है। आर्द्रता ग्रही जल आर्द्रता ग्रही गुणांक के पास पानी से बाहर सतह पर तनाव लगभग 31 वायुमंडलीय तनाव के बराबर होता है। चूँकि यह जल अतरल रूप में अचल होता है, यह पौधे के जैविक क्रियाओं में योगदान नहीं होता है। ऐसे जल धारित मृदा यदि 10 से 110 सेंटीग्रेड तापमान 8 से 12 घंटों तक के लिए गर्म करें तो यह मृदा जल अलग हो पाता है। और दूसरा टॉपिक ये है आर्द्रताग्राही जल के गुण। आर्द्रता जल वह जल है जो आर्द्रताग्रही गुणांक पर आधारित होता है। दूसरा, तनाव में 31 से 10,000 वायुमंडलीय तक होता है। यह जल ज़्यादातर मृदा में क्लोराइड्स के द्वारा आधारित होता है। यह समानांतर रूप से अतल रूप में होता है। यह जैविक रूप के सक्रिय नहीं होता है। ज़्यादातर यह वाष्पीय रूप से गति करता है। यह मृदा विन्यास के कार्बनिक पदार्थों से संबंधित होता है। केशीय बल, जल क्षेत्र धारिता एवं आर्द्रताहीन गुण के बीच में धारित होता है, उसे केशीय जल कहते हैं। केशीय जल ही एकमात्र तरल है जो लवणों के साथ मृदा विलय के रूप में मृदा विद्यमान रहता है। यह भौतिक एवं रासायनिक दोनों रूप से कार्य करता है। इसे मृदा विलयन भी कहा जाता है। मृदा केशीय जल की धारण क्षमता विभिन्न कारकों में प्रभावित करते हैं, जैसे मृदा संगठन, मृदा संरचना आदि। अब मृदा संगठन देख लेते हैं। महीन संगठन वाली मृदा को केशीय जल धारण क्षमता अधिक होती है, जबकि मोटे संगठन वाले मृदा में कम, इसलिए क्योंकि महीन संगठन वाली मृदा में सूक्ष्म रंध्रकाशों की संख्या अधिक होती है, जो अधिक केशीय जल की धारित रंध्रकाशों की संख्या के कुल स्थान से ज़्यादा होते हैं, अतः अधिक जल के धारण करने की क्षमता रखते हैं। भारी मृदाओं को सघन करके सूक्ष्म रंध्रकाशों के स्थान पर कम होते हैं, अतः रंध्रकाशों में जल धारण क्षमता की कम होती है। परंतु बलुई मिट्टी में
शोधन करने के दबाव पड़ने पर रंध्रकांसों की जगह कम हो जाती है। ऐसे में भूमियों की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। केशिय जल के गुण। केशिय जल वह जल है जो सूक्ष्म कोशिकाओं को धारित किया जाता है। दूसरा, यह सूक्ष्म कोशिकाओं क्षेत्र क्षमता आर्द्रता गहीन गुणांक के बीच धारित रहता है। जल के परत पर तनाव 1/2 से 31 वायुमंडल तक होता है। यह मृदा में विलयन के रूप में कार्य करता है। यह जल परत के मोटे पतले परत की ओर गति करता है। यह मृदा जैविक पदार्थों में संगठनों में संपन्न होता है। गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेविटी वाटर। वह जल जो 1/3 या 1/3 उसमें ऋणात्मक तनाव पर धारित होता है, गुरुत्वीय बल के खिंचाव के कारण नीचे की ओर गति करता है, उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। जो पानी के नीचे और गति करता है, बड़े रंध्रकांसों में उपस्थित रहता है। पौधे के गुरुत्वीय जल के उपयोग नहीं होता है, जबकि यह जल बड़े रंध्रकांसों में उपस्थित होने के कारण उस निकास की भूमियों को ऑक्सीकरण की क्रिया को बाधित करता है, अर्थात मृदा की प्रक्रिया के अनुकूल भौतिक संबंध खराब हो जाते हैं। गुरुत्वीय जल के गुण। पहला है, गुरुत्वीय जल स्वतंत्र जल है जो बाहर निकल जाता है। यह ढीलेपन से धारित होता है। इसमें वायुमंडलीय दाब 0.1 से लेकर 0.5 वायुमंडल से कम हो सकता है। यह पौधे के उपयोग हेतु अनुपलब्ध जल होता है। जल निकास के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जल निकास का जल पौधे पोषक तत्वों के लिए विलय करता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। दूसरा है मृदा जल का जैविक वर्गीकरण। मृदा जल का जैविक वर्गीकरण। पौधे के तत्वीय विकास के भूमि विद्यमान जल उपलब्ध नहीं होता है। पौधे के उपयोगिता के आधार पर पानी में निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आवश्यकता से अधिक जल। वह जल जो 1/3 या उससे कम वायुमंडल तनाव में विद्यमान होता है, वह जल प्रक्षेत्र क्षमता है। यह अतिरिक्त जल है। वास्तव में यदि जल की अधिकता से भूमि विद्यमान हो तो ऐसी स्थिति में निर्मित कर देता है, वह पौधों के व्यवहार के विपरीत हो जाता है। इससे स्थिति मृदा वाटन की समस्या हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ की शोषण हेतु ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अच्छा वातावरण न रहने के भूमि विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं जैसे नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अपघटन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह अतिरिक्त जल धुले हुए पोषक तत्वों के नष्टीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है पर्याप्त जल। केशिय जल का वह भाग जो क्षेत्र क्षमता 1/3 वायुमंडलीय तनाव मुरझांक गुणांक 15 वायुमंडलीय तनाव के बीच होता है, उसे पर्याप्त जल कहते हैं। पौधे की सूखे के सहने की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक पौधा का सूखे का क्षमता होने की अलग अलग होती है। अतः वो सूखे के सक्षम होते हैं। तीसरा है अप्राय जल। वह जल है जो भूमि में अस्थायी मुरझान बिंदु पर धारित होते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। इसमें आर्द्रताग्राही जल सम्मिलित होते हैं, जो पौधे के द्वारा मुरझाने के बचाने के लिए अत्यंत मंद गति से अलग किया जाता है। आंतरिक केशिय नमी केवल कुछ पौधे के लिए उपयोगी होता है, जो पुष्प क्षेत्र में उगने के लिए अनुकूलित है। यह जल जैविक क्लोराइड पर जीवाणु कवकों को उपयोगी हो सकता है, परंतु ये जीवाणुओं के लिए क्रिया काफ़ी मंद पड़ जाती है। यह जल उच्च पौधे के लिए अनुपयोगी होता है। उच्च पौधा के लिए अनुपयोगी होता है। मृदा नमी स्थिरांक। मृदा नमी स्थिरांक। मृदा जल के प्रदर्शित करने के लिए अनेक मृदा नमी स्थिरांक उपयोग किए जाते हैं। स्थिरांक में मूल विवरण इस प्रकार है। आर्द्रताग्रही गुणांक। जब एक पुष्प मृदा नमूना का जल वाष्प खुला रखा जाता है, यह कुछ नमी अधिशोषित करता है। यह अधिशोषण तापमान, आर्द्रता, पृष्ठ फैलाव पर निर्भर करता है। इस प्रकार के जो नमी द्वारा अधिशोषित
किया जाता है उसे अस्पंदन जल या आर्द्रग्रही जल कहते हैं। यह अधिशोषित पानी की मात्रा का प्रदर्शित करता है जो मृदा कणों के पृष्ठ पर वायुमंडल के अपेक्षित होती है। खनिज मृदा में आर्द्रग्रही गुणांक लगभग 31 होता है, 31 वायुमंडल होता है। जब जल का परत एकदम पतली हो जाती है तब इसका मान 10,000 वायुमंडल तक बढ़ता है। यह मृदा जल का तापमान मापन जो अति उच्च तनाव पर आधारित होता है। आर्द्रताग्रही गुणांक पर जो बल कार्य करते हैं वह मुख्यतः मृदा क्लोराइड द्वारा पानी के अणुओं में को आकर्षित करने के कारण होता है। प्रक्षेत्र या क्षमता या क्षेत्रधारिता। जब एक अच्छे दानेदार संरचना वाले भूमि को पानी में पुनः संतृप्त किया जाता है एवं जल निथार के लिए पर्याप्त समय पर दिया जाता है, पानी की कुछ भाग गुरुत्वीय आकर्षक के कारण नीचे की ओर गति करता है। पानी के नीचे की ओर गति करने वाले जल निकासी अथवा अंतःस्रवण कहते हैं, जो उनकी जल 1/3 के वायुमंडल के तनाव पर आधारित होता है। वह सब इस प्रकार से गतिमान होता है कि संपूर्ण गुरुत्वीय छल जल के निथार हो जाता है। पानी के नीचे की ओर गति करना व्यावहारिक रूप से खत्म हो जाता है। इस प्रकार के दीर्घ रंध्रकाशों को एवं बड़ी कोशिकाओं से पानी के निथार हो जाता है। जब मृदा जिसकी संस्तर अतिरिक्त जल के नीचे चला जाता है, ऐसी दशा में मृदा के क्षेत्र में क्षमता या अधिकतम कोशिकाएं क्षमता होना का कहा जाता है। विश्लेषण के रूप में क्षेत्र क्षमता पुष्प आधार या पानी की प्रतिशत मात्रा में अनुकूलित जल निथार के दशाओं की मृदा की किसी स्तर द्वारा गुरुत्वीय बल विरुद्ध धारण किया जाता है। भारी विन्यास वाली मृदा उच्च कलिता वाली मृदा उच्च क्षेत्र क्षमता होती है। मृदा की जैविक पदार्थों की उपस्थिति इस मान को बढ़ाते हैं। क्षेत्र क्षमता भूमि के विन्यास के साथ परिवर्तित होता है एवं मोटे विन्यास मृदाओं की ओर बढ़ता है। तीसरा है अस्थायी मालिनी बिंदु या मुरझान प्रतिशत। एक हरे पौधे की उसकी उचित पैदावार की वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो रही पानी की हानि की पूर्ति करने के लिए पौधे अपनी जड़ों को माध्यम से भूमि में ऑस्मोसिस के द्वारा पानी लेता है। जब भूमि में नमी की मात्रा उसमें सीमा तक कम हो जाती है, पौधे के वाष्पोत्सर्जन अपना फुलाव बनाए रखने के लिए जिसकी जड़ें पानी में लेने में असमर्थ हो जाता है, पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में यदि पौधे एक संतृप्त वायुमंडल में रखा जाए तब पौधा का अपना फुलाव पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है और मुरझा जाता है। समांतर जिन मृदाओं में अधिक क्षेत्र की क्षमता होती है उनमें अधिक मुरझान गुणांक भी होता है। यह मृदा उस नमी की मात्रा से संबंधित है जब मृदा के पौधे अनुरूप जल प्रदान करने के लिए असमर्थ हो जाता है। पौधे में जल अस्थायी मुरझान अवस्था होती है, तब मृदा में जल लगभग 15 वायुमंडलीय तनाव पर आधारित होता है। इस तनाव की मृदा जल मृदा कणों के ऊपर पतली परत के रूप में विद्यमान हो जाता है। इस तनाव की कोशिकाएं सुनिश्चित शून्य हो जाती है और जल की गति वाष्पीय रूप से हो जाती है, वाष्प रूप से उड़ जाता है और इसका जल कोशिकाएं शून्य हो जाती है। अब चौथा है मृदा नमी में समतुल्यांक। यह पानी की प्रतिशत मात्रा एक संतृप्त मृदा के नमूना द्वारा गुरुत्वीय बल 1000 गुना से अधिक आप केंद्रीय बल लगने की मृदा के द्वारा आधारित रहता है। प्रारंभिक रूप से संतृप्त मृदा के निश्चित समय में तक समान तौर पर आधे घंटे के लिए आप केंद्रीय बल लगाते हैं। मध्यम विन्यास वाली मृदाओं के क्षेत्र में क्षमता नमी के समतुल्यांक के मान के लगभग बराबर होते हैं, परंतु बलुई भूमियों में क्षेत्र क्षमता नमी समतुल्यांक से अधिक होता है। उच्च मृत्तिका आधारित मृदाओं के क्षेत्र में क्षमता नमी के समतुल्यांक समान कम होता है। मृदा नमी स्थिरांकों के मान भूमि के प्रकार के अनुसार परिवर्तित होता है। मृदा विन्यास के स्थिरांकों के लिए ज़्यादा प्रभावित करता है।
कुछ मृदाओं में मृदा के नमी स्थिरांकों में मान इस प्रकार पाया जाता है। मिट्टियों के उपलब्ध जल धारण की क्षमता। भूमि के प्रकार है शुष्क आधारित नमी प्रतिशत। भूमि के प्रकार महीन रेट में पाया जाता है क्षेत्र क्षमता 3 से 5, मालिन्य बिंदु 1 से 3, उपलब्ध जल धारण क्षमता है 2, बलुई में है बलुई दोमट में 3 से 15 है, मालिन्य है 3 से 8, उपलब्ध जल धारण क्षमता है 2 से 7, सिल्क लोम में है 12 से 18, 6 से 10, 6 से 8, क्ले लोम में है 15 से 30, 7 से 16, 8 से 14, क्ले में है 25 से 40, 12 से 20 और 13 से 20। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सिंचाई की विधियाँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। मैं आपको नया नया वीडियो लाते रहूँगा इसी तरह और भी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए नमस्कार।